ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 6/3/2026 के मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो सबका डूबे हुआ बेड़ा क्या है? सब जो एक्टिंग करने के लिए जो कुछ रोल में डायरेक्टर ने दे रखा था, है ना, अपने को मुख्य एक्टर न समझकर कैरेक्टर समझ लिए कि जो कुछ भी हमारे रोल में मिल रहा है, जो कुछ भी एक्टिंग कर रहे हैं हम, वही रियल है। तो अपने को कैरेक्टर समझ लिए और कैरेक्टर से पहचान बना लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबकी नैया डूबी हुई है ना। तो सबको इस नैया को पार लगाना है। किसको लगाना है? जो सच्चे सेल्वेशन आर्मी है। सच्चे सेल्वेशन आर्मी कौन है? जिनको पता है कि ये बॉडी मिली हुई है और जो हमें रोल मिला हुआ है, जो कैरेक्टर मिला हुआ है ना, तो ये सब एक्टिंग है, नाटक है, खेल खेलने के लिए मिला हुआ है ना। और खेल को खेल की तरह खेलना है, लेकिन खेल को खेल की तरह ना खेलकर उसको रियल समझ लिए, है ना। रियल समझने के कारण एक जो है बॉडी कॉन्शियस की भान आ गई, ईगो आ गई, है ना, कि ईगो आ गई। तो ईगो आने के कारण आज सारी दुनिया जो है, आज सारी दुनिया यानी जितने भी ये मन देख रहे हैं संसार में, जितने भी लोगों का मन है, वो कहाँ डूबा हुआ है? अपने रोल में ही डूबा हुआ है। दुख में, चिंता में, भय में, अशांति में, डर में, आज सब डूबे पड़े हुए हैं। आज देखो जो भी आज संसार में दिख रहा है, जैसे ईरान का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा था, है ना, कितनी ईगो की ही तो लड़ाई है और क्या है ना। ये सब जो है यहीं पर रह जानी है, कुछ भी किसी का साथ नहीं जाना है। शरीर छूटा और आपके लिए सब कुछ, ये सारी दुनिया खत्म, है ना। फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको ये हम क्या थे, हमारा घर परिवार क्या था, हमारा पद पोजीशन क्या था, हमारा ये कुछ भी आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना। और इसके पीछे जो है आज हम इसको बचाने के लिए सभी जो है अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे सेल्वेशन बनो। सच्चे सेल्वेशन का मतलब ये होता है आर्मी बनो। जैसे कि वो स्थूल जो आर्मी है, जो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, तो वो क्या रक्षा करते हैं? स्थूल देश को और लोगों को रक्षा करते हैं, ताकि कोई हमारे देश में घुस न जाए, कोई जो है किसी को मार न दे, हमारे जगह को कब्जा न कर ले। इसके लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं, है ना। और वो जो है हमारे शरीरों को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के, अपने देश को बचाने के लिए वो रक्षा करते हैं, है ना। लेकिन जो है बाबा कहता है कि वो ठीक है, वो उनका पार्ट है, और जो है तो वो जो है अस्त्र शस्त्र का ही प्रयोग करेंगे। तो लेकिन इससे उनका पाप नहीं बनता है ना। लेकिन वो सत्य से मुक्त नहीं हो सकता, अपने सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा तो उनको जो है यही वाली कैरेक्टर फिर मिलेगा, है ना। फिर वो आर्मी में आएंगे, फिर अस्त्र का यूज करेंगे, और फिर जो उनका जो पार्ट है मिला हुआ है रक्षा करना देश के, अपने देश के लोगों को, वही काम करेंगे, है ना। तो नाम मान शान जरूर मिलता है, लेकिन वो कभी अपने सत्य से नहीं मिल सकते हैं, है ना। तो बाबा बोल रहा है कि तुमको सच्चे सेल्वेशन करना है। ये सच्चे पाप की दुनिया से पुण्य के दुनिया में ले जाना है। तो किसको ले जाना है? हमें अपने स्वयं को। बाबा जो कहता है सबको ले जाना है, तो हमको स्वयं को अपना, है ना, अपने को, है ना, अपने मन को, जो बाहरी जो कुछ भी खेल चल रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, भूकंप आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है ना, किसकी वो देश अच्छा है, वो देश अन्याय कर रहा है, इन सब चीजों में अब नहीं जाना है ना। हमको जो है, हमको अभी क्या करना है? जो युद्ध चल रहा है बाहर में, वो कहाँ है? वो हमारी क्रिएशन है,
है ना। हमने जो है मन में डर, भय, क्रोध के संकल्पों से पहचान बना लिया, तेरा मेरा कर लिया, बांट दिया सबको, इसलिए बाहर में भी ये जो है ये सब खेल चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, है ना, एक दूसरे को चीजों को हड़पने का, तेरा मेरा का जो है भाव ज्यादा हो गया है ना। मैं बड़ा, तुम छोटे, मैं शक्तिशाली देश, तुम गरीब देश, इस तरह की फीलिंग आ गई है। लेकिन हमको अब इसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि कोई आत्मा मरती ही नहीं, जन्म मरण से परे है। अगर युद्ध में, लड़ाई में किसी का शरीर छूट भी गया तो आत्मा तो वही की वही है ना, फिर नया वस्त्र पहन लेगी, है ना। आत्मा को कुछ नहीं होता, टच भी नहीं कर सकता है ना। जो कुछ भी होता है स्थूल चीजों को ही नुकसान होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुमको समझ आ गया है तो तुमको ये दृष्टि रखना है, ये नहीं कि यूएस वाला गलत है, ईरान वाला अच्छा है, नहीं, सब अपना एक्टिंग कर रहे हैं। और उस एक्टिंग को देखकर आपके मन में अगर कोई संकल्प चलता है, न्यूज़ सुनकर या आपको कोई बताता है वो गलती हो सही, तो अपना चेक करो कि युद्ध के नाम पर आपके मन में हलचल तो नहीं हो रहा ना। अगर हलचल हो रहा है वो गलत है, सही है, डर है, भय है, चिंता है, वो आपको दिख रहा है ना, तो आप उस पर अपना सत्य की लाइट शाइन करो, है ना। क्योंकि ये भय, डर, चिंता, है ना, से हमने पहचान बना लिया है, इस कारण से ये वाइब्रेशन बाहर में भी जाएगी, और पहचान बना लोगे तो और बाहर में भी और अशांति और युद्ध फैलेगा। तो अपने सत्य पर लाइट शाइन करो कि ये सब खेल चल रहे हैं, और जो है ये सब हमारी ही क्रिएशन है, और जो है मन के अंदर आपको शांति लाना है बाहर के सीनरी को देखकर। तो मन के अंदर शांति कब आता है? जब मन में जब हलचल होता है ये सब न्यूज़ सुनकर, तो हम अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं, ये मेरा सत्य नहीं है ना, ये जो है माया का संस्कार है, रावण का संस्कार है, रोल का संस्कार है। उससे अपने को अलग देख के साइलेंस में चले जाते हैं, है ना। और जो कुछ भी हो रहा है वो तो एक्टिंग है, नाटक है, ये तो होना ही है। ड्रामा में जो फिक्स है वो सब कुछ होगा, लेकिन जो चल रहा है इस संसार में, बाहर में भी, उसका हलचल मेरे मन के अंदर नहीं होनी चाहिए, मेरे मन के अंदर अशांति नहीं होना चाहिए, हमारा मन नहीं हिलना चाहिए। और हिल रहा है तो उससे अपने को अलग देखो, क्योंकि हमारे अंदर भी डर है, भय है, पता न क्या होगा, कहीं हमारा सब कुछ छूट न जाए, है ना। तो ये फीलिंग रहती है जिसे डर भय रहता है। तो हमको सत्य पता चल गया कि ये सब तो होना ही है ना। लेकिन आत्मा तो कभी न जीतती है न मरती है, आत्मा तो सदा अमर है ना। तो ये सब एक्टिंग चल रहा है, बाहर में जो दिख रहा है युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, उसको एक्टिंग देखो कि सब अपना एक्टिंग कर रहे हैं। तो सबके डूबे हुए बेड़े पार लग जाएगा, यानी ये वाइब्रेशन बाहर में भी जाएगी और बाहर में भी सबको वायुमंडल में फैलेगी ये शांति की, ये शक्ति की वाइब्रेशन। तो उनको भी शांति मिलेगा, बाहर में भी शांति आएगी। ये खेल तो चलेगा ही, शुरू से लास्ट तक चलते रहेगी। अपनी स्थिति बनानी है, मन के अंदर हमारे हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल है तो अपना सत्य लाइट शाइन करो और साइलेंस की तरफ चले जाओ। ये है डूबे हुए बेड़े को पार लगाना। हम पार हो गए तो हमारे साथ साथ सब हमारी क्रिएशन भी पार हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम हलचल में आकर बाहर में सब कुछ ठीक करने के लिए भागेंगे, जो बॉडी कॉन्शियस में होंगे तो बाहर में ही सब कुछ ठीक करने के लिए भागेंगे, बैठ के सकाश देंगे, है ना, उनको शांति का वाइब्रेशन भेजेंगे, सुख का वाइब्रेशन नहीं भेजेंगे, नहीं। आप सूक्ष्म ज्ञान में आप अपने अंदर जाओ, आपके अंदर शांति है तो बाहर में भी शांति आएगी। आपको बताई थी ना, शायद जो नए होंगे उनके लिए एक बार फिर रिपीट कर दे रही है कि एक संत थे, है ना, वो बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को ज्ञान दे रहे थे। उस समय बहुत तेज भूकंप आ गई, और जैसे भूकंप आई सब उनके फॉलोअर्स दरवाजा खोलकर भाग गए। वो नहीं भागे, वहीं बैठे रहे। थोड़ा देर के बाद भूकंप शांत हो गया
तो उनके सारे फॉलोअर्स आए और बोले कि आप क्यों नहीं भागे, आपको डर नहीं लगा? तो वो बोले मैं भी भागा था, तुम बाहर भागे थे, हम अंदर भागे थे, है ना। अंदर देख रहे थे, अंदर हिले तो नहीं, तो अंदर शांति थी तो बाहर में भी शांति अनुभव हुआ। हमें लगा ही नहीं कि बाहर में भूकंप हुआ, तो हमें भागने की ही जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये आपको स्मृति अब रखना है। ये नहीं कि जैसे दुनिया वाले कह रहे हैं उसे हमें नहीं बोलना है, नहीं कहना है, नहीं तो हम कलयुग ही क्रिएट कर रहे हैं। और ये स्मृति रखोगे, है ना, कि कोई गलत नहीं है। हाँ, ये जो आप उनको आत्मा देख रहे हो, संपूर्ण देख रहे हो, है ना, हिल नहीं रहे हो, तो ये वाइब्रेशन जा रही है, आपकी सेवा ऑलरेडी हो रही है। ये जो है बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये बातें किसी को पता नहीं है। हम बुलोक पे सकाश देंगे, ऊपर बैठ के सकाश देंगे, युद्ध में जाकर सकाश देंगे, चेहरों को सारे ला के सकाश देंगे, ये यथार्थ वाइब्रेशन नहीं है। हम शरीरों को ठीक करने का सकाश दे रहे, फिर तो शरीर में ही वो फिर जन्म लेंगे, फिर वही करेंगे। आप उनके सत्य पर लाइट शाइन करो, है ना, कि सभी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण, सब बाबा के गोद में बैठी हैं, सब बाबा के साथ कंबाइंड है। ये है सच्चे सच्चे सल्वेशन आर्मी बनना। प्रश्न है कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबर बार बैठता है? तो उत्तर में बाबा बोला कि पतित पावन हमारा मोस्ट वेलिबल बाबा है, हमें स्वर्ग के वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक बुद्धि में नंबर बार बैठता है। बाबा कहते हैं कि बाबा को तो याद सभी बच्चे करते हैं, है ना, सभी अपने को मेरा बाबा कहते हैं, लेकिन निश्चय उन बच्चों को बैठता है जो बच्चे अपने को रोल का कोई भी स्वभाव संस्कार आ रहा है उसे हिलते नहीं है, क्योंकि उनको निश्चय है कि मेरा सत्य जो है वो परमात्मा का जो सत्य है वो है। जैसे बाबा साक्षी है वैसे हम भी साक्षी हैं, है ना। लेकिन ये बातें हर किसी के बुद्धि में नंबर बार बैठता है, क्योंकि सबका जो है अलग अलग संस्कार है ना। कौन कितना अपने अपने मन से डिटैच हो पाता है, ये इंडिविजुअल है। इसलिए यहाँ निश्चय में सब नंबर बार हो जाते हैं। कई है कि हिल जाते हैं मन के अंदर ही, डर भय चिंता आती है तो, और कई है कि साक्षी देकर अपना सत्य का लाइट शाइन करते हैं। तो जिसका मन जितना परसेंटेज जो है मन से डिटैच होगा, उसी अनुसार उनका पाठ भी सत्य में खुलेगा, है ना। इसीलिए बाबा का यहीं पर कहता है कि सब नंबर बार हैं। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, लेकिन पूरा निश्चय अभी किसी को नहीं है, समझ रहे। जब पूरा निश्चय हो जाएगा तो वो शरीर छोड़ देंगे, शरीर में नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा बोला कि नहीं होता है, क्योंकि माया सामने खड़ी रहती है ना। हर समय माया खड़ी रहती है, क्योंकि माया और बाबा, जो बाबा का ज्ञान, दोनों साथ ही साथ चलते रहता है ना। अगर हम अपना साइलेंस में है, सब कुछ साक्षी को देख रहे हैं और साथ में माया के सारे संकल्प चल रहे। कलयुग में तो सारे संकल्प माया वाले ही होंगे ना। लेकिन बाबा कह रहा है कि बाप को लेकिन भूल जाते हैं, ये फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाते तो पावन बनने की पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं कि पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी रहती है, माया होने नहीं देगी। लेकिन जिसको निश्चय है ना, कि माया के कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग जो है हमें सत्य से नहीं हिला सकती। ड्रामा को चैलेंज जो करता है, जो विघ्नों को चैलेंज करता है, वो है निश्चय बुद्धि, क्योंकि उसको अपना सत्य पता चल गया है कि ये सब माया के संस्कार हैं और ड्रामा ने हर तरह का स्क्रिप्ट दे रखा है, रोल दे रखा है, लेकिन मेरा सत्य इससे अलग है। ये निश्चय बैठ जाता है तो बाबा बोल, जिनको बैठ जाता है वो बच्चे ही पास विद ऑनर हो जाते हैं। यानी उनका पुरुषार्थ होता है हर समय अपने को रोल से और शरीर से अलग देखने का। तो बाबा कहते हैं कि वो बुद्धि में वो पावन बनने का पुरुषार्थ में लग जाते हैं, बुद्धि में रहता अब तो घर जाना है, मतलब साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस में रहना ही घर जाना है ना। ये हमारा घर है साइलेंस। आप साइलेंस में क्या मेडिटेशन करना है, साइलेंस
बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, तो आज जो है रिकॉर्डिंग कर देगी, ठीक है ना, तो आप सुन लेना और साइलेंस में वो जो जितने भी जो रिकॉर्डिंग के वर्ड्स है उसको अनुभव करना कि साइलेंस क्या है, क्या करना है साइलेंस में बैठकर। ओम शांति। मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये जानते हैं कि सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। तो देखो आज बाबा गुड नाइट और गुड मॉर्निंग का जो है ना आज पूरा बाबा ने समझाया है। तो देखो सत्युग में सब कुछ गुड मॉर्निंग ही होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। डे क्योंकि वहाँ सोल कॉन्शियस की स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करते हैं, तो दिन भी अच्छा होता है और सारी बाहर भी सब कुछ जो होता है अच्छा ही अच्छा होता है ना। वहाँ कुछ बुरा होता ही नहीं है ना, सब कुछ सत्व प्रदान होता है। गुड नाइट सब गुड ही गुड है। तो बाबा बोलता वहाँ रात भी जो है ना, बाबा बोला ना कि गुड नाइट भी सब गुड, वहाँ रात भी गुड ही होता है ना, क्योंकि वहाँ अंधकार है ही नहीं। रात कहाँ होता है, कलयुग में होता है। बॉडी कॉन्शियस में पता चलता है कि ये रात है, ये दिन है। सोल कॉन्शियस में वो पता ही नहीं, रात भी होगा तो ये अनुभव नहीं कि रात हुआ है ना। हर समय जो है आप जो है वहाँ गुड नाइट भी गुड ही होगा, अच्छा ही होगा, यानी वहाँ अंधकार नहीं होगा, क्योंकि रोल का वहाँ भान ही नहीं है। रोल के भान होने के कारण जो है वह यहाँ पर जो है गुड नाइट और गुड मॉर्निंग बनाया हुआ है, रात और दिन बनाया हुआ है ना। क्योंकि अगर ये नहीं बनता, सारा दिन ये मन जगा ही रहता, रोल के मन, तो आप सोचो आज दुनिया की क्या हालत हो जाती। इसलिए यहाँ रात बनाया हुआ है। रात में जब सो जाते हैं तो मन को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, फिर सुबह ये मन रोल का मन चार्ज हो जाता है तो अपना कर्म करता है। इसलिए यहाँ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग बनी हुई है। लेकिन सत्युग में सिर्फ गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि वह चार्ज की जरूरत ही नहीं है। वहाँ इतनी पावरफुल स्थिति में जो है ये मन पार्ट प्ले करता है। इसलिए बाबा कहता है सबसे बुरी है नाइट, गुड तो बहुत अच्छा है ना। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। देखो बाबा कह रहा है कि यहाँ तो न गुड मॉर्निंग अच्छा है न गुड नाइट, रात और दिन दोनों अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि रात 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 में भी जब सोते हैं है ना, तो बाबा कहते हैं कि जो है बहुत सारे संकल्प, थॉट, फीलिंग जो सारा दिन काम किए हैं उसका उसी के टेंशन में, उसी की स्मृति में सोते हैं, और सुबह भी उठते हैं तो वही सब याद आने लगती है। फिर वो और फिर जो है उठते ही पेपर, न्यूज, मैगजीन, टीवी सब देखने लगते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कलयुग में ना गुड नाइट अच्छा है ना गुड मॉर्निंग अच्छा है ना। तो सबसे अच्छा है ना, तो सबसे अच्छा क्या है, सवेरा। इसलिए बाबा बोला सबसे अच्छा क्या है, सवेरा, सुबह के टाइम, जिसको अमृत बेला कहा जाता है। इसीलिए बाबा अमृत बेला का सिस्टम चलाए, क्योंकि बाबा को पता था है ना कि यहाँ तो दिन हो या रात हो, हर समय बच्चे रोल के ही बात करते रहते हैं है ना। दुख, चिंता, भय, डर, अशांति में ये मन जी रहा है। इसीलिए बाबा थोड़ा अमृत के लिए, अमृत बेला यानी सुबह उठने का सिस्टम चलाए। तो सवेरा जिसको अमृत बेला कहा जाता है, तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। क्यों? बाबा बोलता है कि जो सवेरे सुबह का टाइम है, पहले स्थूल में सब समझ लेते हैं, सवेरे का जो टाइम होता है तो सब सोए हुए रहते हैं। पॉजिटिव वाले भी सो जाते हैं, जो निगेटिव है वो भी सो जाते हैं। और आजकल के तो देखो समय चल रहा है कि बच्चे जल्दी सोते नहीं हैं, 12 बजे, 2 बजे रात है ना, 2:30 बजे, 3 बजे तक भी जगे हुए रहते हैं। और साथ में अब देखो नाइट ड्यूटी भी चलती है सबकी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो देर तक भी जो जगने वाले हैं और जो जल्दी सोने वाले हैं, वो 4 बजे से पहले पहले तो सभी सो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम उस समय उठकर साइलेंस में बैठकर जो है बाबा को याद करो है ना। तो इसीलिए बाबा को याद करो। और हम भी जो है सोते हैं तो चार्ज होके उठते हैं, पुरानी स्मृतियाँ सब बाबा को समर्पण करके है ना, और फिर जब उठते हैं तो माइंड भी खाली रहता है, मन को रेस्ट मिलता है। इसलिए बाबा बोला कि तुम जो है सवेरे सवेरे उठो है ना। लेकिन जब हम
और सवेरे सवेरे उठो। लेकिन जब हम सूक्ष्म ज्ञान ले लिए हैं तो हम हर समय जागृत हैं, है ना, ये ध्यान रखो। और मेरे लिए सारा दिन गुड मॉर्निंग है। अब जैसे आपकी नींद खुली तो सबसे पहले अपने को याद दिला कि बाबा मैं जागृत हूँ, है ना, आपकी गोद में बैठी हूँ। और देखो बाबा, ड्रामा का रोल शुरू हो गया है, ड्रामा का स्क्रिप्ट शुरू हो गया। ये मेरा सत्य नहीं है ना, ये है जागृत, है ना। रोल तो आएंगे सब पुराना वाला, लेकिन अब आप जाग गए हो, आपको पता चल गया है कि रोल मैं हूँ ही नहीं, मैं सोल हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है, रात भी अच्छा है और दिन भी अच्छा है, क्योंकि हर समय तुम जागृत हो। रात को भी हम मन के अंदर क्या क्या सब कुछ चल रहा था उस पर साक्षी होकर देखते हैं, लाइट शाइन करते हैं और बाबा को दे देते हैं, है ना, कि बाबा ये मेरा सत्य नहीं। देने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन की बाबा को कहानियां सुनाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं कि मेरा सत्य नहीं है ना। तो सारा दिन हमारा योग लगा हुआ, सारा दिन हमारे लिए गुड मॉर्निंग है, सारा दिन हमारे लिए अमृत वेला है, क्योंकि हम सारा दिन अपने मन पर अटेंशन रखते हैं, है ना। गार्ड बनकर जो है वो रोल के मन को साक्षी होकर देखते हैं। हमारा गार्ड बाहर नहीं है, मन के अंदर, है ना। तो हम गार्ड जैसे कैसे गेट पर रक्षा करता है, किसी को घुसने नहीं देता है, उसी तरह हम हर समय मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर अटेंशन रखते हैं। अटेंशन को ही गार्ड बोलते हैं, हर समय हमारा अटेंशन रहता है मन के अंदर। तो बाबा बोला बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योगेश्वर और योगेश्वरी हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखलाती है। तो योगेश्वर मतलब योग अब हमारा किससे लग गया, ईश्वर से लग गया है। अब हम ईश्वर से कंबाइंड रहते हैं, रोल से कंबाइंड नहीं है। चाहे रात हो ये दिन हो कुछ भी हो, हर समय हम परमात्मा से ईश्वर से कंबाइंड रहते हैं। ये है योग, इस स्मृति में रहकर कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म योगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को एक ईश्वर के साथ ही योग है, एक ही ईश्वर के साथ ही योग है। तुम बच्चे को एक ईश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर के बाप का पता पड़ा है, योग लगाकर फिर बाप तुमको सारे चक्रों को नॉलेज समझाते हैं। तो अब हमारा देखो योग क्यों लगा है, क्योंकि बाबा हमें सारे चक्रों का नॉलेज दे दिया, है ना। तो सारे चक्रों का हमें नॉलेज बाबा जब दे दिया कि चक्र माने सारे संस्कारों का नॉलेज दे दिया, सृष्टि चक्र का नॉलेज दे दिया, ड्रामा का नॉलेज दे दिया। ये सब क्या है, हमारे संस्कार। तो जहाँ जहाँ जो हमने पार्ट प्ले किया, रोल प्ले किया है इन संस्कारों को चोला पहनकर, तो बाबा अब सारे चक्रों से हमें बाहर कर दिया, है ना। ये बाबा हमें नॉलेज दे दिया। तो हर समय जो है हम ये नॉलेज के कारण हम हर समय जो कुछ भी मन में आ रहा है, पुराना स्वभाव संस्कार जहाँ अटैचमेंट है, तो अब हम उससे अपने को अलग देखते हैं कि मेरा सत्य नहीं है, मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण हूँ। अपने को मूल आत्मा जो हमारा अनादि नेचर है साइलेंस, उस पर सेट कर लिए हैं। ये है चक्रों से बाहर देखना, ड्रामा से बाहर देखना, और रोल में जो कुछ भी आ रहा है उसे जीरो पहचान बना लेना। तो बाबा बोला जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर, अब देखो बाबा कह रहा है कौन सा तुमको ज्ञान दे रहा है, कौन योग सिखला रहा है, निराकार परमात्मा, कोई देहधारी नहीं। तो निराकार परमात्मा से योग लगाने के लिए, कंबाइंड का अनुभव करने के लिए, है ना, हर समय बाबा के साथ ही हैं हम। तो उसको हमको याद नहीं करना पड़ता है। निराकारी स्मृति, अनादि स्वरूप की स्मृति में हर समय रहना है। अनादि स्वरूप क्या है, हमारा साइलेंस, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिया का अनुभव, सेंसेशन कुछ भी नहीं है, है ना, वो मेरा सत्य है। उस स्मृति में रहना ही निराकारी बाप को याद करना, है ना, भगवान के साथ कंबाइंड रहना। तो हमें बोलना नहीं पड़ता है, याद नहीं दिलाना पड़ता है। इसलिए हम अटेंशन देते हैं। ये कब पता चलता है, जब अपने मन के अंदर के संकल्पों को साक्षी होकर देखोगे और अपने को उससे अलग देखोगे। ठीक है, तो अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों को
तो बहुत मत है। कई कहेंगे श्री कृष्ण योग लगाओ, है ना, कहते हैं ना, फिर उनका चित्र भी देंगे, है ना। कोई नहीं, गुरु लोग तो और फंसा देते हैं, किसी न किसी को फोटो देखेंगे, गुरु को याद करो, तो गुरु को चेहरे को याद करते हैं, तो उन्हीं का उस चेहरे को ही याद करते हैं, है ना। चेहरा ही दिखता है ना। किसी भी देहधारी पर ध्यान लगाओगे या किसी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, किसी बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, लाइट पर ध्यान लगाते हैं, आत्मा ध्यान लगाने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, है ना। एक बहन का क्वेश्चन था कमेंट में कि चक्रों को ध्यान लगाती हूँ, चक्रों को, आपको बाबा चक्रों से बाहर करने के लिए आया है। आप चक्रों पर ध्यान लगाते हो, आप अपने सत्य तक नहीं पहुँच पाते हो। हमें ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान, जिसका ध्यान करेंगे, जिस पर अटेंशन देंगे, वही बुद्धि में घूमती रहती है। चक्र को जगाने से थोड़ा समय शरीर को अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है ना। मन में थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि हम उतना देर पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो बाबा हमें किसी में बोला है कि चक्रों को अटेंशन दो। जब बाबा के आप मुरली सुन रहे हो, बाबा का ज्ञान ले रहे हो, तो जो बाबा मुरली में कह रहा है उस पर अटेंशन दो ना। कल ही तो बाबा बोला कि ये सब हठ योग है। हाँ, किसी पर ध्यान अटेंशन करना, उसी पर कंसंट्रेट करना, यही सब तो हठ योग है। हमें हमें ध्यान कहाँ करना है। मुझे ध्यान है कि मैं आत्मा हूँ। याद ही योग है। कल के मुरली में बोला था ये बात, कितनी बार बाबा बोला था, है ना। तो ये हमको याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, अनादि स्वरूप के स्मृति में रहो। और तब जो है अपने अंदर के मन के अंदर जो सब कुछ चल रहा है उस पर अटेंशन दो, उस पर ध्यान दो कि मेरा सत्य नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। अपने संस्कारों पर ध्यान देना है। ड्रामा का जो रोल हमें मिला हुआ है उसको अब साक्षी होकर देखना है, अपने देखना है और उससे अलग देखना है अपने को कि मेरा सत्य नहीं है। तब जो है आप जो अपने सत्य का अनुभव कर पाओगे, आपका पाठ शक्ति में खुलेगा, जीवन मुक्ति में तभी आप आ पाओगे, है ना। चक्र खोलना, ये खोलना, ये सब हठ योग है ना। बाकी तो देख लो आप ना, मुरली में तो बाबा कल की मुरली से आपको पता चल जाएगा। आज भी बाबा बोला कि मैं चक्रों से ही तुम्हें बाहर कर देता हूँ, है ना। बाबा शरीर और रोल से ही हमें बाहर कर दिया, तो हम शरीर के अंदर कहाँ लाइट शाइन कर रहे हैं। शरीर से तो हम अलग हो गए, अब मन पर लाइट शाइन कर रहे हैं, रोल के मन पर। रोल के मन को सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। तो आप जो है, ठीक है, हम तो ये नहीं कहेंगे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन जो बाबा कह रहा है इस पर अटेंशन दो, है ना। तो हमें किसी चीज़ों पर अब ध्यान नहीं टिकाना है, हम याद में रहना है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। ये है साइलेंस, ये है योग। तो बाबा कला, कोई बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान को, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते हैं। सबको बाबा कहते हैं ना, सब अपने अपने गुरु को बाबा कहते हैं, कहेंगे सब भगवान ही है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। कल भी बाबा ये सब बात बोला था, है ना। कल की मुरली में भी बाबा बोला कोई भी मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो है भगवान एक ही होता है, जो हमेशा वाणी से परे, 5 तत्वों से परे, शरीर से परे, है ना। 5 भाव भगवान में ही देखो शब्द जुड़ा हुआ है। भव मतलब भूमि, गग मतलब आकाश, व मतलब वायु, है ना, आ मतलब नीर, न मतलब नीर, है ना। तो इन 5 तत्वों से, जो 5 तत्वों का जो शरीर नहीं लेता, ड्रामा में नहीं आता, वही भगवान है। और वो एक मन है ना, जिसको हम मूल आत्मा कहते हैं। वो कभी रोल में आता ही नहीं है। बाकी सारे मन जो है ड्रामा के अंदर इनका पार्ट है ना। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए जो ज्ञान है निराकार परमात्मा का ज्ञान है। और ये जो बाबा कह रहा है इस पर अटेंशन दो। बाबा क्या मुरली में कह रहा है, इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कोई स्थूल तो है ही नहीं, ये मन का स्टेज है ना। जब ये मन जो है नारायण बन जाता है, यानी सारे ड्रामा के स्क्रिप्ट से 0 पहचान बना लेता है ना। तो ये मन जो है नारायण बन जाता है। नारायण यानी सोल कॉन्शियस की स्मृति में पार्ट प्ले करता है। शरीर तो वहाँ भी होंगे, है ना। वो अलग बात है कि वहाँ क्या पहनावा होगा, क्या ओढ़ावा होगा, देवी देवता वाले ड्रेस। जब
सोल कॉन्शियस के स्मृति में होगी तो धन तो लक्ष्मी तो प्रचुर मात्रा में होगी। नारायण के साथ लक्ष्मी आती है, इसीलिए नारायण के साथ में दिखाते हैं। जब तक नारायण नहीं बनोगे, ड्रामा से जीरो पर बेफिक्री नहीं रोल से रहोगे, तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। यही कारण है कि कलयुग में जो है आज लोग धन के लिए बाहर इतना मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं दिवाली पर। विदेशों में तो नहीं करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो अमीर वही है ना। तो क्योंकि हम अपने सत्य को भूल गए हैं, है ना, इसलिए बाबा कहता है कि भगवान एक निराकार ही है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। सब आत्माओं का बाप यानी सारे मनों का बाप है। इस मन को बाबा आत्मा कहता है और उनका नाम है शिव, है ना, शिव। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो, कोई न कोई सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे, लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है। देखो बाबा कह रहे ये सब हम ही ने शुरू किया होगा। द्वापर से हम आए होंगे तो सत्संग भी हम ही शुरू किए होंगे, है ना। साधु सन्यासी का भी किसी का पाठ होगा तो, है ना, तो वो भी जो है पाठ तुम ही ये सब शुरुआत किए हो, तुम ही सबको गुरु बनाए हो। क्योंकि द्वापर में सब आए थे, ऊपर उंगली करके सब निराकार परमात्मा को ज्ञान दे रहे थे, है ना, समझ दे रहे थे। उनकी मुख से इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल रही, तो हम उन्हीं को गुरु मान लिए। तो शुरुआत बाबा करे कि तुम ही ने सब कुछ किया है, अब तुम ही जो है इस दुनिया के बेड़ा को पार लगाओगे, है ना। ये कथा कहानियां सब तुमने बनाई है, तुमने सबसे पहले भक्ति शुरू की है, और तुम्हारे नीचे गिरने से सारी दुनिया नीचे गिर गई है, तुम्हारी प्रजा भी नीचे गिर गई है, क्योंकि संसार जो है हमारी क्रिएशन है। इसलिए बाबा कहता है, इसलिए सत्युग में कोई कथा कहानियां होती नहीं है ना, क्योंकि जहाँ शरीर का बानी नहीं है, रोल का बानी नहीं है, तो वहाँ कथा कहानियां होगा ही कहाँ। सोल कॉन्शियस की स्मृति में शरीर और रोल का कोई कहानी और कथाएं नहीं थे। अपने सत्य में जीते हैं, स्वतो प्रधानता में जीते हैं, सातों गुणों का स्वरूप बनकर जीते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब कथा कहानियां तो आएगी, तुमने 300 जन्मों तक पहचान बनाया है, अब इस कथा कहानियां से परे चले जाओ, है ना। किसी भी सन्यासी साधु संत पंडित जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बातों को न सुनकर जो निराकार परमात्मा कर उस पर अटेंशन दो, ठीक है। फिर बाबा बोला, फिर धारणा के पॉइंट में बाबा बोला, पहली पॉइंट है विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओ से छूटने का पुरुषार्थ करना। विद रिस्पेक्ट, है ना। रिस्पेक्ट कब हम किसी से ढूंढते हैं, जब कोई मेरा अपमान करता है ना। और हम कोई भी, जैसे ज्ञान में भी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं तो बहुत सारी स्मृति रहती है कि हमारी रिस्पेक्ट करे, दीदी हमारा अटेंशन दे, है ना। नाम मान शान खोजते हैं। बाबा कहता है कि इनसे भी मुक्त हो जाओ, है ना, नहीं तो ये भी सजा है। ये स्मृति रखना, सेवा करना, लौकिक या अलौकिक कोई भी कर्म कर रहे हो, उसमें अगर आपकी इच्छा है कि लोग मुझे देखें, मेरी प्रशंसा करें, है ना, नाम मान शाम हो, तो ये भी एक सजा है। लास्ट में इससे भी पश्चाताप होगे, तो इससे भी छूट जाओ, माने इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हो जाओ, सेवा की इच्छाएं कामनाएं से भी मुक्त हो जाओ। इसीलिए अब हम लोग को सेवा की तरफ इतना चेक करते हैं, है ना, कि कहीं से मुरली नहीं रिकॉर्डिंग करी, क्लास नहीं ली, तो कहीं हमारा मन हलचल तो नहीं हलचल में होता है। चाहे एक भी सुने, एक भी आए, है ना। ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जिनका ड्रामा में हुए, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। ये सब कुछ ड्रामा करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्मृति रहना वो है, वो पास विथ ऑनर होंगे बिना रिस्पेक्ट का। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बन। याद में रहने से, देखो बाबा हर समय याद बोलता है। याद का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, रोल वाली मुख बोल रहा हूँ वो आत्मा नहीं, साइलेंस वाली आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति हर समय रखना ही योग है। सब दूसरी पॉइंट बाबा बोला, सच्चा सच्चा पंडा बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है। सच्चा सच्चा पंडा यानी बाबा इस मन को कह रहा है ना, आत्मा को कह रहा है, जो रोल के मन में फंसी हुई है। और सबसे ज्यादा कहाँ फंसी हुई है, कर्म इंद्रिया में फंसी हुई है। सूक्ष्म रूप से जो क्या है, टच, स्मेल, हियरिंग, साउंड, है ना, सी, इसमें फंसी हुई है आत्मा,
है ना। तो बाबा कह रहा है कि तुम सच्चे सच्चे पंडा, इंद्रियों से परे चले जाओ, है ना। इंद्रियों के सुख से भी सुख न लो, दुख से भी दुख नहीं लो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको रूहानी यात्रा करानी है। यही है सच्चा सच्चा पांडु जो हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, सत्य में जीते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तो किसी प्रकार के सबसे बड़ा हिंसा क्या है? आप शरीर को मैं समझते हो, मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी हिंसा है ना। तो बाबा हम डबल अहिंसक है, ना मैं रोल हूँ ना मैं शरीर हूँ, मैं मन बुद्ध, रोल का ना मन हूँ ना रोल का शरीर हूँ। इसी से मर जाओ, इससे अपने को अलग कर लो। ये है डबल अहिंसक का मतलब। फिर बाबा बोला वरदान में कि लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस यानी फरिश्ता स्वरूप। लाइट का मतलब होता है देखना, ये फिजिकल लाइट नहीं, है ना। लाइट का मतलब होता है कि मैं आत्मा लाइट हूँ मतलब सब कुछ देख रही हूँ, जो भी बाहर में जो कुछ खेल चल रहा है, मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, सबको देख रही हूँ, सब पे लाइट शाइन कर रही हूँ, एक समान लाइट शाइन कर रहे हैं। चाहे बाहर में कोई कूड़ा दिख रहा है, करकट दिख रहा है, किसी का रोल क्रोध वाला दिख रहा है, कोई एक्टिंग अच्छा नहीं कर रहा है, सबके एक्टिंग के रूप में सबको देख रही हूँ। और मन के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, हलचल अच्छा और बुरा, उस पर भी अपना सत्य लाइट शाइन कर रही हूँ। और किसी से पहचान नहीं, किसी को रिजेक्ट नहीं ना एक्सेप्ट, टोटली स्वीकार, चाहे दुख का रहा चाहे सुख का रहा। ये है पुण्य आत्मा बनना। फिर डिटेल में बाबा बोला जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता। देखो बाबा क्या बोल रहा है, जहाँ लाइट होती, तो फिजिकल लाइट भी जलाते हो घर में तो लाइट बोलती है कि गंदा है, इस पर लाइट नहीं शाइन करेंगे, ये बढ़िया सोफा साफ, इस पर ज़्यादा लाइट देंगे, घर साफ नहीं है तो लाइट नहीं शाइन करेंगे। लाइट ऑन करो, घर के हर चीज़ क्लियर दिखती है ना। गंदा है वो भी दिखता है, अच्छा है वो भी दिखता है ना। लाइट एक समान लाइट शाइन करती है। उसी तरह मन के अंदर कुछ संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, पुराना स्वभाव संस्कार, क्रोध का, ईर्ष्या का, देश का, लोभ का, अपना सत्य लाइट शाइन करो, अंदर में लाइट शाइन करो, मन के अंदर देखो कि क्या क्या चल रहा है और उसको देखना ही लाइट शाइन करना है। और बैक हो जाओ अपने साइलेंस की तरफ। तो बाबा बोला कि तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा हर समय अटेंशन अपने मन पर दोगे, है ना। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा, बाहर में सीन चला और एकदम से हम अंदर चले। कल कुछ ऐसी सीन आई है ना, लौकी घर में कुछ कोई ऐसी बातें आई, सब जो है कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ चिल्ला रहा, कोई कुछ चिल्ला रहा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। किसी को लेकर हम साक्षी होकर अपने अंदर देख रहे थे कि ये सब जो एक्टिंग कर रहे हैं सब मुखौटा पहनकर, है ना, हमारे अंदर क्या चल रहा है ना। तो अंदर में उतना हलचल नहीं था, मन तो साइलेंस ही था, लेकिन कुछ चीजें जो है यहाँ सोल कॉन्शियस के स्मृति में ही बोली थी, लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस में है, जो शरीर और रोल को जिनको ईगो है, हाँ, वो नहीं समझ पा रहे थे इस बात को। तो वो अपनी बातें बता रहे थे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो हम स्वीकार कर रहे थे कि बिल्कुल सही, जो भी ये एक्टिंग हो रही है सब सही है, कोई गलत है ही नहीं। जो गलत किया वो भी सही है और जो समझा रहा वो भी सही है। उसका गलती करने का पार्ट था, इसका समझाने का पार्ट था। लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है, जो गलत किया उसके लिए ईर्ष्या तो नहीं है, जो अच्छा किया उसके प्रति प्रेम तो नहीं है। दोनों हमने देखा, है ना, दोनों पर अपने लाइट शाइन करे। लेकिन हमने फिर बोला कि नहीं, दोनों तो संपन्न और संपूर्ण आत्मा है, प्योर है, बाप समान है। ये सब तो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अपने अंदर याद दिलाओ तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। कोई संकल्प में भी, एक भी संकल्प में मैं और मेरा मत लगाओ। साइलेंस का मतलब जीरो।
तो कोई पाप कर्म नहीं होगा। मैं और मेरा मतलब आएंगे तो सब जरूर है। आप सोचोगे कि न आए, ज्ञान ले लिए साइलेंस में, तो आएंगे सब। मन का काम ही है सोचना, सारा दिन इसमें चलेगा संकल्प। लेकिन जब आप अटेंशन दोगे, साक्षी हो जाओगे, तो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत तो आते हैं चले जाते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं रहता है। कुछ कुछ संकल्प ऐसे आते हैं जहाँ टेंशन चली जाती है, तो उस पर अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं, मेरा नहीं है। तो हाँ, बाप की याद नहीं होती है। जो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, संकल्प पक्का कर लो, दृढ़ संकल्प कि मैं हूँ ही आत्मा। रोल में चाहे कुछ भी एक्टिंग हो रही है, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। पाप यानी माया के कोई भी संकल्प आपको हिला नहीं सकती बाबा के गोद से। स्वप्न और संकल्प में भी पाप को आने देखो। स्वप्न भी आ रहा है ना मन के अंदर, जो है ना, रात में सपना देखते हैं ना, अगर किसी को आता होगा तो, इसको तो नहीं आता है, अब पहले आता था, तो उसको भी साक्षी होकर देखो, ये मेरा सत्य नहीं है। वो रात में सपना देख रहे हैं और ये दिन में सब सपना चल रहा है, दोनों सपना ही है, जागृत में भी और सोने में भी। इसका इसलिए हमने रिकॉर्डिंग किए थे, ठीक है ना। जागृत में हम निश्चिंत रहते हैं, पता रहता है कि पता है कि जो कुछ भी सपने में देख रहे हैं, है ना, ये मेरा सत्य है ही नहीं, है ना, मैं तो यही किए कहीं आती जाती नहीं हूँ। और यही जागृत अवस्था में भी रखते हैं, है ना। स्वप्न में भी और जागृत में भी क्या अंतर है, हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसको सुनना, अनुभव भी इस पर बताए थे। उसी से मेरे को पता चल गया था कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, बाबा कहीं आता जाता। स्पेस कहीं आएगा जाएगा, हमारा स्पेस नहीं है आत्मा या परमात्मा। स्पेस जैसे है, तो ये पूरी जो स्पेस है, कहाँ इसका आदि है कहाँ अंत है, इसका कोई पता लगाएगा नहीं। इस पर हमने महल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, दीवार खड़े कर दिए, इसलिए सब टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं। अगर सारे दीवार को तोड़ दो, सारे बिल्डिंग को तोड़ दो, तो सारे स्पेस तो एक ही हो जाएंगे ना। वो हमारा सत्य है, वो बाबा का सत्य है, वो एक ही है। और उसी को निराकारी मन कहते हैं, और उसी से सब मन निकले हुए हैं। और जो है सारे मन जो है रूल से पहचान बनाकर संकल्पों का दीवार खड़ा कर लिए, मेरा और तेरा, मैं और मेरा, है ना। इसलिए हम सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन स्पेस तो एक ही है ना। तो ये बाबा बोला है कि स्वप्न और संकल्प में भी पाप को न आने दो। स्लोगन में बाबा बोला, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित। देखो बाबा बोल रहा है ना, हर दृश्य को वही खुश रह सकते हैं। खुशी का संस्कार नहीं है रोल में, है ना। जो ड्रामा ने हर तरह का संस्कार रच रखा है। तो खुशी का आता है तो खुश तो रहते ही है, लेकिन दुख का जब संकल्प आ रहा है उस समय चेक करो कि मन खुश रह रहा है, मन में हल्कापन फील कर रहे हैं, है ना। रोल का मन हल्का नहीं होगा, है ना, वो भारी होगा, उदास होगा। तो उसको याद दिलाओ कि ये मेरा सत्य नहीं है, तो रोल का मन भी हल्का महसूस करने लगता है ना। आपको हल्कापन होगा, ज़्यादा संकल्प नहीं चलेंगे, है ना। मन विचलित नहीं होगा, व्यर्थ नहीं आते हैं साक्षी होकर देखने से, वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। फिर बाबा व्यक्ति इशारे में बोला, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो डिटेल में बाबा बोला, निश्चय बुद्धि सदा हर्षित है और निश्चिंत रहते हैं। तो निश्चय बुद्धि ही, है ना, चैलेंज करो ड्रामा से। ड्रामा कोई भी विघ्न दे कर देख लो, तो मुझे सत्य से अलग नहीं कर सकते। यही है निश्चय बुद्धि, साइलेंस के सीट मत छोड़ो। हाँ, तो रोल में कुछ भी आएगा निश्चिंत रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है। चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहोगे। क्योंकि चिंता के तो संकल्प आएंगे ही, माया तो आएगी। बाबा बोला ना, हर समय माया भी साथ चल रही है और ज्ञान भी साथ चल रहा है, दोनों साथ चल रहा है। हम दोनों से अलग हैं। अब ज्ञान के पॉइंट लगाकर हम चेंज भी नहीं करते हैं, है ना। पहले चेंज करते थे ज्ञानी माइंड, अब नहीं करते हैं। साक्षी होकर दोनों को देखते हैं, अच्छे और बुरे। तो जब किसी की भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की सब लहर है। क्वेश्चन में मत जाओ कि ये नहीं आना चाहिए, ये कब तक आएगा, ये क्यों आया, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। इस प्रश्नों में मत जाओ। ये प्रश्न में जाओगे तो दलदल में फंसोगे। तो कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे
ये बंधन क्यों है, मेरा पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा क्यों है, तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। देखो बाबा क्या कह रहा है, बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो अभी तक आया नहीं है, जहाँ जहाँ आपकी अटैचमेंट है ना, जो आपको लगता है कि मेरी स्थिति बन गई, अचानक आपके सामने आएंगे, सारे पेपर आएंगे, एक एक संस्कार जो पुराना है 63 जन्मों तक हमने जिया है वो सारे आएंगे। कल बाबा बोला था ना कि वो भूत अंदर में बैठे हुए रहते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं कि इन पर जो है दूसरी ये आ गई, वो हमारा ही संस्कार होता है, पुराना संस्कार जो बच्चा हुआ रह जाता है तो दूसरे रोल में फिर आकर अटैक करता है। वो कुछ भी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए बाबा को बोला कि ये सब सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा ही ड्रामा ने ऐसा क्यों रच रखा संस्कार, सबके तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे तो बहुत कड़े हिसाब किताब, ये सब माया है। आप सब बंधन बना रहे हो, है ना, आप चिंता कर रहे हो अपने रोल को देखकर कि है ना, तो आप जो है कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे, है ना। वो बार बार अब उसको पता चल गया कि अब मुझे चाय पानी ये पिला रहे हैं तो जाएगा ही नहीं, तो साक्षी होकर देखो, है ना। तो क्यों आना माना चिंतन की लहर, इन चिंताओं से परे वह निश्चिंत है, अनादि स्वरूप साइलेंस में चले जाओ, ये मेरा सत्य है ही नहीं, ये रावण का संस्कार है, मैं तो संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। हमेशा जागृत रहो, इसीलिए बाबा जी गुड मॉर्निंग के बारे में बताया, तो जागृत होगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये सब आपके सहयोगी बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू बाबा, शुक्रिया।